नमस्कार। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 यह पाठ्यपुस्तक कक्षा 10 के विद्यार्थियों के साथ साथ राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं आरएएस, एसआई, पटवार, कांस्टेबल, रीट, लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, इन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण पाठ्यपुस्तक है। आज हम अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं। चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। यहाँ चित्रकला की न केवल विविध शैलियाँ प्रचलित थी, वरन ये चित्र कागजों पर, कपड़ों पर, हवेलियों पर, मंदिरों व महलों की दीवारों पर अर्थात भिन्न भिन्न कैनवास पर सजे हुए मिलते हैं। राजस्थान में आलनिया, दर्रा, कोटा, विराट, जयपुर, दर, भरतपुर नामक स्थानों से शिलाश्रयों का मतलब पत्थर के बने आश्रय स्थल, गुफाएं, जिनमें आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। वीएस वाकणकर ने राजस्थान में 1953 में कोटा में चंबल घाटी और दरा, झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू तथा ईडर में चित्रित शिलाश्रयों की खोज की गई। वीएस वाकणकर के द्वारा 1953 में चित्रों की या शिलाश्रय चित्रों की खोज की गई। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित ओद निरुक्ति वृत्ति, ये आपको याद रखना है। सबसे प्राचीन राजस्थान का ग्रंथ 1060 ईस्वी में चित्रित किया गया। इसका नाम है ओद निरुक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। ये दोनों ही चित्र हमें जैसलमेर से प्राप्त होते हैं। जैसलमेर के भंडार में हमें मिले हैं। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट अथवा मेवाड़ को माना जाता है, जो अजंता चित्र शैली से पूर्णतया प्रभावित है। यानी राजस्थानी जो चित्रकला है वह अजंता चित्र शैली से प्रभावित है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव था, किंतु बाद में राजस्थानी चित्रकला मुगल चित्रकला से प्रभावित हुई। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक का प्रकाशन सन 1916 में किया गया। किसके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा, जिसमें राजस्थानी चित्रकला का पहला विभाजन बताया गया। कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, हेवेल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा। W.H. ब्राउन ने भी अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में प्रदेश की इस चित्रकला को राजपूत कला कहा। राय कृष्ण दास ने इन मतों का खंडन किया और इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। मेवाड़ पर सर्वश्री डॉक्टर मोतीचंदर, श्रीधर अंधारे, डॉक्टर R.K. वशिष्ठ, किशनगढ़ पर श्री एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फयाज अली, यानी किशनगढ़ शैली के विकास का जो श्रेय दिया जाता है वो श्री एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फयाज अली को दिया जाता है, और मेवाड़ शैली का श्रीधर अंधारे को। इसी प्रकार बूंदी व कोटा शैली का सर्वश्री प्रमोद चंद्र, W.G. आर्चर, महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के नाम प्रमुख है। राजस्थान चित्रकला की विशेषताएं: लोक जीवन से जुड़ाव, भाव प्रवणता, विषय वस्तु की विविधता, विभिन्न रंगों का संयोजन, प्राकृतिक परिवेश,
देश काल से अनुरूपता आदि विशेषताएं राजस्थानी चित्रकला की विशिष्ट पहचान है। धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता, भक्ति, श्रृंगार, सजीव चित्रण इनमें मिलता है। राजस्थानी चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों, हवेलियों में अधिक देखी जा सकती है। राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण भी यहाँ पर किया है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला में किया गया है। राजस्थान चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपुत्रों, सामंतों के संरक्षण में फली फूली। राजस्थानी चित्रकला का शैलियों में वर्गीकरण। राजस्थानी जो चित्रकला है उसका 4 प्रमुख वर्गों में विभाजन किया गया है। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली। मानचित्र से हम देखते हैं ये मारवाड़ स्कूल यानी मारवाड़ शैली, जिसमें बीकानेर, चूरू, नागौर का ये जो क्षेत्र है ये मारवाड़ शैली में आता है। इसी प्रकार ये ढूंढाड़, जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ स्कूल, और उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा का ये जो क्षेत्र है वो मेवाड़ शैली में या मेवाड़ स्कूल कहलाता है। और कोटा, बूंदी, झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती स्कूल या हाड़ौती शैली में आता है। तो इस प्रकार राजस्थान की जो शैली है इसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। मारवाड़, ढूंढाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। सबसे पहले हम देखेंगे मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली का जो महत्वपूर्ण चित्र है 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्र हमें मिलता है। ये मेवाड़ के शासक तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित हुआ है 1260 ईस्वी में। यही शैली 1423 ईस्वी की देलवाड़ा में लिखी गई सुपासनाह चरियम नामक पुस्तक में दिखाई गई है। सुपासनाह चरियम का संबंध भी मेवाड़ शैली से है। डगलस बैरेट और बेसिल गे ने चोर पंचाशिका शैली का उद्गम मेवाड़ से ही माना है। उदय सिंह 1535 से 72 ईस्वी के काल में चित्रकार नाना राम का जो संबंध है वो मेवाड़ शैली से है, ये भी आपको याद रखना है। महाराणा प्रताप के समय 56 पहाड़ियों का में स्थित उनकी जो राजधानी थी उसमें भी चित्रकला का विकास हुआ। इस काल में प्रसिद्ध कृति ढोला मारू 1592 ईस्वी में ढोला मारू जो विकसित हुई, इसका संबंध मेवाड़ शैली से है। और ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ढोला मारू आज भी सुरक्षित है। उदयपुर शैली ये मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। उदयपुर शैली महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय चावंड शैली का अधिक विकास हुआ। और रागमाला 1605 ईस्वी में अमर सिंह के समय में मेवाड़ शैली का जो प्रमुख ग्रंथ है। इन चित्रों को निसारदीन नामक चित्रकार ने बनाया था। निसारदीन ने जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम का काल माना जाता है। प्रमुख जो चित्रकार है साहेबदीन, मनोहर, ये जगत सिंह के समय चित्रकार थे। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चित्रों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरार और कारखानों के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चित्रों की ओवरी या तस्वीरार और कारखानों मेवाड़ के या उदयपुर के किस शासक के समय चित्रित की गई, तो ये जगत सिंह के समय। संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख थे जो संग्राम सिंह द्वितीय के काल में चित्रित हुए। नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है। उदयपुर शैली और वज्र शैली का समन्वित रूप है नाथद्वारा शैली। यहाँ पर श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवाइयाँ के नाम से जाने जाते हैं या पिछवाइयाँ कहलाते हैं। वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन भी नाथद्वारा शैली में किया गया है। इसमें हरे और पीले रंग की प्रधानता पाई गई है। कदम्ब के वृक्षों की प्रधानता पाई गई है। नाथद्वारा शैली के प्रमुख जो चित्रकार है बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल,
घासीराम, तुलसीराम आदि नाम प्रमुख हैं। नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकार कमला व इलायची, ये आपको नाम याद रखना है। नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकारों के नाम कमला एवं इलायची। फिर है देवगढ़ शैली। महाराणा जय सिंह के राज्यकाल में द्वारिका दास चूड़ावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में स्थापित किया और यहाँ देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। 16वें उमराव ये यहाँ के जो सामत है वो कहलाते थे। सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाया गया। तो ये अति महत्वपूर्ण है, सैकड़ों बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। देवगढ़ शैली का विकास किसके द्वारा किया गया? सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा। प्रमुख चित्रकार बगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, नंगा, चोखा, बैजनाथ, इन चित्रकारों के नाम आवश्यक रूप से आपको याद रखने हैं। इस शैली की भित्ति चित्र अजारा की ओवरी, मोती महल आदि देखने को मिलते हैं। फिर है मारवाड़ शैली। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में श्रृंगधर का उल्लेख किया है, चित्रकार श्रृंगधर। तो ये भी याद रखना है, चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? लामा तारानाथ के द्वारा 7वीं शताब्दी में, और इसका संबंध मारवाड़ शैली से है। श्रृंगधर का प्रतिहार, औद, नियुक्ति, वृत्ति भी यहाँ से आरंभिक रूप से मिलते हैं। जोधपुर शैली। जोधपुर शैली को परिवेश का जो श्रेय दिया जाता है वो जोधपुर के शासक मालदेव को दिया जाता है। इस चित्र शैली के उदाहरण हमें चोखेलाव महल और चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से हमें प्राप्त होते हैं। जोधपुर शैली के जो उदाहरण हमें चित्र शैली के मिलते हैं वो चोखेलाव महल और चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र में हमें प्राप्त होते हैं। 1623 ईस्वी में कलाकार वीर जी को भी अच्छी तरह से आपको याद रखना है। पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए इन्होंने रागमाला चित्रावली चित्रित की। रागमाला चित्रावली चित्रित 1623 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? वीर जी के द्वारा। और इन्होंने ये जो चित्र बनाया है वो वीर पुरुष विठल दास के लिए बनाया है। जोधपुर शैली के एक और मोड़ महाराणा जसवंत सिंह के समय में आया, क्योंकि इस समय यह शैली मुगल शैली के प्रभाव में आ जाती है। और महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार डालचंद को विशेष ख्याति प्राप्त होती है। तो डालचंद का जो संबंध है वो महाराजा अभय सिंह के काल से संबंधित है। और महाराजा अभय सिंह को नृत्य देखते हुए 1725 ईस्वी में मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर एवं कुंवर संग्राम सिंह संग्रह जयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते। मारवाड़ की जो चित्रकला है इसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाले हैं महाराजा मान सिंह। इनके समय में जो चित्रकार हुए अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास, ये सभी मारवाड़ शैली से संबंधित चित्रकार है। ढोला मरवण, मुम्मल महेंद्रा, रूपमती बाज बहादुर, कल्याण रागिनी यानी प्रेमाख्यानों से संबंधित जो चित्र बने हैं वो मारवाड़ जोधपुर शैली में प्रेमाख्यानों की प्रधानता रही है। इन चित्रों में खंजन पक्षी को भी बखूबी से दिखाया गया है। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी में माना जाता है। यहाँ उस्ता अली रज्जा व उस्ता हामिद रुकुनुद्दीन ये महत्वपूर्ण चित्रकार थे। यहाँ के उस्ता अली रज्जा और उस्ता हामिद रुकुनुद्दीन। यहाँ दो परिवारों को चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा, एक तो उस्ता परिवार और दूसरा था मथेरण परिवार। पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के इन्होंने चित्र बनाए। और उस्ता परिवार ने ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण किया। ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करना ही क्या कहलाता है? उस्ता कला कहलाता है। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है। यहाँ के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं रामलाल, अली रजा और हसन, इनका बीकानेर चित्र शैली में महत्वपूर्ण योगदान है। किशनगढ़ शैली का विकास किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली। राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार रूप से यह चित्रण किया गया।
राजा सावंत सिंह का काल किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है। तो किशनगढ़ शैली का जो स्वर्ण युग है वो किसका समय माना जाता है? राजा सावंत सिंह का काल 1748 से 1764 ईस्वी में। सावंत सिंह नागरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध हुए। इनका नाम नागरीदास था और बनी ठनी के संगीत प्रेम और कलाकार बनी ठनी का जो चित्र बनाया गया वो मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाया गया। बनी ठनी को एरिक डिकिंसन ने भारत की मोनालिसा कहा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बनी ठनी को एरिक डिकिंसन ने क्या कहा? भारत की मोनालिसा कहा। और इस पर 1973 ईस्वी में एक डाक टिकट भी डाक विभाग द्वारा जारी किया गया। किस पर? बनी ठनी पर। किशनगढ़ शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं इनके नाम आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोर ध्वज, निहाल चंद, बदन सिंह, रामनाथ, स्वाई राम, लाडली दास। ये अति महत्वपूर्ण नाम है, इनको आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। अजमेर शैली भिनाय, सावर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा ये अजमेर शैली के विकास की तथा संवर्धन के विशेष योगदान इसमें रहता है। जूनिया का चांद, सावर का तेब, नांद का राम सिंह भाटी, खरवा से जालजी नारायण भाटी, मसूदा से माधोजी राम, अजमेर से अल्लाह बख्श, उष्णा और साहिबा स्त्री चित्रकार। ये स्त्री चित्रकार है साहिबा, ये भी आपको इसका योगदान आपको याद रखना है। जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का जो चित्र बनाया गया है, इस चित्र में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई का तीनों धर्मों का सम्मिश्रण मिलता है। वृद्धावस्था के जो चित्र बनाए गए हैं वो नागौर चित्रकारों द्वारा बनाए गए हैं। और नागौर शैली की जो विशेषता है वो पारदर्शी वेशभूषा। मुमल जो चित्र है वो जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। चित्रकार नारायण छज्जू, कृपाराम नवीन चित्र शैली का निर्माण इन्होंने किया। घाणेराव को मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिया। हाड़ौती शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली हाड़ौती शैली के नाम से जानी जाती है। बूंदी शैली राव शत्रुसाल या छत्रसाल हाड़ा के काल में इस शैली का विकास है वो विशेष रूप से हुआ। छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंग महल बनवाया। रंग महल बूंदी शैली में बनवाया जाता है। किसके द्वारा? छत्रसाल के द्वारा। चित्रशाला का निर्माण राव उमेद सिंह के समय हुआ। राव उमेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र बनाया गया 1750 ईस्वी में। बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता पशु पक्षियों का चित्रण है जो इसका विशेष महत्व है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार है सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन, साधुराम। इन चित्रकारों के नाम आपको याद रखने हैं कि ये बूंदी शैली से संबंधित है। कोटा शैली, कोटा शैली को अस्तित्व में लाने का श्रेय महाराव राम सिंह को जाता है। कोटा शैली का चरम उत्कर्ष है वो उमेद सिंह के समय में रहता है। कोटा शैली की जो विशेषता, प्रमुख विशेषता है वो है नारियों एवं रानियों को भी इस शैली में शिकार करते हुए दिखाया गया है। सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नारियों एवं रानियों को शिकार करते हुए किस शैली में, चित्र शैली में दिखाया गया है? तो कोटा चित्र शैली में। यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार है रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छी राम, नूर मोहम्मद। इन चित्रकारों के नाम आपको याद रखने हैं। झालावाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली में आमेर शैली, जयपुर शैली ये शामिल है। आमेर शैली के प्रारंभिक काल में चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र 1591 ईस्वी नामक ग्रंथ प्रमुख है। यशोधरा चरित्र ये ग्रंथ किस शैली का है? ये आमेर शैली का है या ढूंढाड़ शैली का है? ये आपको याद रखना है। रजमनामा 1588 ईस्वी की प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में तैयार की गई। जयपुर में सूरत खाना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जयपुर के अंदर जो चित्रकार चित्र बनाते हैं उस घर को क्या कहते हैं? सूरत खाना कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 169 बड़े आकार के चित्र है इसमें।
मिर्जा राजा जय सिंह ने 1639 ईस्वी में गणेश पोल का निर्माण करवाया था। जयपुर शैली, महाराजा सवाई जय सिंह प्रथम का काल कला की उन्नति के लिए जाना जाता है और 36 कारखानों की स्थापना यहाँ पर की गई, जिनमें सूरत खाना भी एक है। यानी 36 कारखाने चित्रकला के लिए जो स्थापित किए गए उसमें एक सूरत खाना भी है। यहाँ के जयपुर शैली के जो चित्रकार है साहिब राम लालचंद नामक चित्रकारों का यहाँ कार्य प्रशंसनीय है। साहिब राम ने बड़े व्यक्ति के चित्र आदम कद का चित्र बनाया है। ये आदम कद का चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? साहिब राम के द्वारा, और इसका संबंध जयपुर शैली से है। लालचंद ने जानवरों की लड़ाइयों के अनेक चित्र बनाए हैं। लाल चितेरा महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह तथा महाराजा सवाई माधो सिंह के समय एक प्रमुख चित्रकार था। तो लाल चितेरा जिसका संबंध जयपुर शैली से है, और ये सवाई ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह के समय में चित्रकार था। राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण आदि प्रमुख चित्रकार थे। सवाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की सन 1857 में स्थापना की, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस शासक के दौरान हुई? सवाई राम सिंह के शासन के दौरान। सर्वप्रथम आला गिल्ला पत्ती का आरंभ आमेर में हुआ। जयपुर शैली का प्रभाव इसरदा, सिवाड़, झिलाई, उनियारा, चौमू, सामोद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर होता है। अलवर शैली सन 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर राव राजा प्रताप सिंह के समय में स्वतंत्र अस्तित्व में आई। इसके शासनकाल में शिव कुमार और डालू राम, ये दो चित्रकार आपको याद रखने हैं, शिव कुमार और डालू राम, ये दोनों चित्रकार ही जयपुर से अलवर आए और राजगढ़ के किले में शीश महल नामक चित्र है वो इनके द्वारा बनाया गया। तो शीश महल चित्र का संबंध किससे है? अलवर शैली से। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण बख्तावर सिंह ने यहाँ चित्रकला की शुरुआत की। बलदेव, डालू राम, सालगा, शालिग्राम, ये जो चित्रकार है ये अलवर शैली से संबंधित है। और नाथों, जोगियों, फकीरों का जो संबंध है वो भी किस शैली से है? अलवर शैली से है। भर्तहरि का भी संबंध है वो अलवर शैली से है, ये भी आपको याद रखना है। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला के उत्कर्ष में विशेष योगदान है। विनय सिंह बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। विनय सिंह चित्रकार, बलदेव चित्रकार है वो अलवर शैली का था, इससे विनय सिंह चित्रकारी सीखते थे। गुलिस्ता का सुलेखन और चित्रांकन उनके शासनकाल में एक अनोखी घटना थी। तो गुलिस्ता को भी आपको याद रखना है, विनय सिंह के समय ये चित्र बनाया गया। इस ग्रंथ को तैयार करने पर उसमें 1 लाख रुपए व्यय हुए। गुलिस्ता नाम का जो ग्रंथ है इसको तैयार करने में 1 लाख रुपए व्यय हुए। इसके चित्र बलदेव और गुलाम अली ने बनाए। बलवंत सिंह के समय में शालिग्राम, जमुनादास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदराम, ये जो चित्रकार है ये इनका संबंध अलवर शैली से है। सैकड़ों चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। शिवदान सिंह के शासनकाल में काम कला पर आधारित निर्मित चित्र बने हैं। नफीरी वादन का चित्र भी बहुत ही सुंदर चित्रण इसका किया गया है। नफीरी वादन जिसका संबंध अलवर शैली से है। मूलचंद उदयराम ने भी विशेष हाथी दांत के फलकों का सूक्ष्म चित्रण किया है। राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, रामसराय नेपालिया, इन्होंने भी अलवर शैली में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है वो है वेश्याओं के चित्र। वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हैं। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उनियारा शैली के जो चित्रकार है वो आपको याद रखने हैं। धीमा, मीर बख्श, काशी, रामलखन, भीम आदि चित्रकार। फिर है शेखावटी के भित्ति चित्र। शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इन
चित्रों की वजह से शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। इसमें नीले व गुलाबी रंग के चित्रों की प्रधानता है। फ्रांस के नदीन ला प्रेंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य किया है। फिर है लोक कला। लोक कला देखो किसे कहते हैं लोक कला। लोक कला आम इंसान के द्वारा बिना किसी ताम झाम प्रदर्शन से जब अपनी स्वाभाविक कलाकारी को चित्र के द्वारा, संगीत के द्वारा, नृत्य के द्वारा पेश किया जाता है तो वह लोक कला कहलाती है। वास्तव में लोक कला ही संस्कृति की वास्तविक वाहक व प्रस्तुतकर्ता होती है। राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं देखो कौन कौन सी है। सांझी, सबसे पहले सांझी। सांझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। सांझी, सूजली, सांजुली, सिंजी, सांझ, हांजी, होंजे आदि नामों से ये जानी जाती है। कन्याएं गोबर से रेखाओं को उकेर कर उनमें कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कोड़ी, पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, लाख, फूल, पत्तियां आदि का प्रयोग करती है। सांझी को पार्वती, माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर की कामना कन्याओं द्वारा की जाती है और पूजा की जाती है। और इसका आयोजन 1 से 10 दिन तक चलता है। 10 दिन तक इसका आयोजन चलता है सांझी का। मांडना दीवारों पर एक रंग द्वारा अलंकृत किया जाता है। तीर्थ यात्रा पर सकुशल घर लौटने पर जो चित्र बनाए जाते हैं जैसे पुष्कर पेड़ी, पथवारी, मांडी, ये मांडने बनाए जाते हैं। फड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। फड़ भीलवाड़ा के सायप्रा कस्बे में छिंपा जाति के जोशी चित्रों द्वारा पट चित्रण किया जाता है जिसे राजस्थानी भाषा में फड़ कहा जाता है। यानी पट चित्रण को ही राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? फड़ कहा जाता है। भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी इस शैली के प्रमुख चित्रकार है। फड़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? श्रीलाल जोशी। फड़ बोपों के लिए निर्मित की जाती है और वे गांव-गांव में जा कर के रावण हत्या या जंत्र मंत्र वाद्य द्वारा इनको प्रस्तुत करते हैं, इनकी धुन पर थिरकते हैं। पाबूजी की फड़ अति महत्वपूर्ण है। पाबूजी की फड़। पाने, पाने उत्सवों त्योहारों पर देवी देवताओं के जो कागज पर बने चित्र होते हैं वो पाने कहलाते हैं। श्रीनाथ जी का पाना इनमें सर्वाधिक कलात्मक है जिसमें 24 श्रृंगारों का प्रयोग किया गया है। श्रीनाथ जी का पाना। कावड़ लोक कला, अति महत्वपूर्ण लोक कला। कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के खिरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय, यानी खिरादी जाति के लोग हैं वो कावड़ का निर्माण करते हैं। कावड़ है क्या? कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कला आकृति है। मंदिर नुमा काष्ठ कला आकृति है और इसके कपाट है वो धीरे धीरे खुलते जाते हैं। खुलने के बाद में राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां हैं वो दिखाई देती है। कावड़ का जो प्रमुख चित्रकार है वो जो मिस्त्री है वो है मांगीलाल मिस्त्री। यानी कावड़ का जो मिस्त्री है वो मांगीलाल मिस्त्री है, अति महत्वपूर्ण है। गोड़लिया, गोड़लिया क्या है? पशुओं की शिनाख्त के लिए गोड़लिया पत्ती का प्रयोग किया जाता है। यानी पशुओं को दागा जाता है। दागने की यह क्रिया अटेरना कहलाती है और दाग के जो निशान होते हैं वो गोड़लिया कहलाते हैं। ये दाग लोहे के सरिये, मिट्टी की ढकनी, लोहे के पित्तल के अक्षर अथवा किसी वृक्ष विशेष की डाली को गर्म कर दागे जाते हैं। मेहंदी, मेहंदी स्त्रियों व बालिकाएं हैं वो तुलिका से हाथों में मेहंदी के बारीक मांडने मांडती है। सोजत व मालवा की मेहंदी मारवाड़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गोदना, गोदना ज़्यादातर आदिवासी लोगों में गुदवाने का जो चाव है वो सर्वाधिक है। शरीर को सुसज्जित करने के लिए गोदना गुदवाने की परंपरा का विकास हुआ। किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपर चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है जिसे गोदना कहते हैं। स्त्रियां ललाट,
पर चांद, तिलक, आड़ आदि गुदवाती है। आंखों को तीर के समान पैनी दर्शाने के लिए नीचे की पलक के साथ सार्या गुदवाती है। पलक के साथ क्या गुदवाया जाता है? सार्या गुदवाया जाता है। कोठियाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण हेतु कोठियों का निर्माण किया जाता है। ये चिकनी मिट्टी के द्वारा बनाई जाती है और इसमें दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे घी, दूध, दही आदि रखी जाती है। व्हील, ये पश्चिमी राजस्थान में व्हील का निर्माण किया जाता है। मेघवाल जाति की महिलाओं द्वारा इसका निर्माण किया जाता है व्हील का। ग्रामीण अंचलों में व्हील रखने की परंपरा है। जैसलमेर दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं, बर्तन आदि, ये इनमें सजाए जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को आपको मिलते हैं। कठपुतली, काष्ठ से बनी पुतलियाँ, कठपुतली का कमाल देखते ही बनता है। 1965 ईस्वी में रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला में विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर तहलका मचा दिया। यानी रोमानिया के अंदर प्रतियोगिता का आयोजन 1965 में किया गया था। 1965 में देखो इस कठपुतली लोक कला का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव था कि विश्व का प्रथम पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है? किशनगढ़, बूंदी, कोटा, नाथद्वारा। तो पिछवाइयों के जो चित्र है वो नाथद्वारा शैली की प्रमुख विशेषता है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? यह किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी का जो चित्र है वो मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाया गया है। जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ये चित्रकार है। और किस शैली से संबंधित है? तो ये अलवर शैली से संबंधित है। जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। यह कहलाता है सूरतखाना। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली का नाम है बूंदी शैली। सांझी का संबंध किस देवी से है? सीता, दुर्गा, उषा, पार्वती। तो सांझी का संबंध है वो पार्वती से है। फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं? भोपे फड़ वाचन का कार्य करते हैं। मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र है कावड़। फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी है? भीलवाड़ा, सीकर, जयपुर, चूरू। तो ये भीलवाड़ा के निवासी है। सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? मेहंदी के लिए। मालवा और सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। चित्रशाला का परिचय दीजिए। चित्रशाला का निर्माण राव उमेद सिंह के समय में हुआ। जंगली सुअर के चित्र इसमें बनाए गए हैं। बूंदी शैली की कोई दो विशेषताएं हैं तो पशु पक्षियों के चित्रण हैं वो इसमें किए गए हैं। राजस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? 1060 ईस्वी में सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ जो जैसलमेर के भंडार से हमें मिले हैं, ओद निरुक्ति वीरती। निसारदी कौन था? निसारदी मेवाड़ का चित्रकार था जो महाराणा प्रताप के समय के दौरान था। पिछवाइयों से आप क्या समझते हैं? नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे साज सज्जा के लिए बड़े आकार में कपड़े के पर्दे बनाए गए हैं, यानी कपड़े के पर्दों पर चित्र बनाए गए हैं, वो क्या कहलाते हैं? पिछवाइयाँ कहलाते हैं। सुमेलित कीजिए लोक कला संबंधित सामग्री। पाने, पाने कागज पर बनाए जाते हैं। फड़, फड़ कपड़ा पर बनाए जाते हैं, पट चित्रण बोलते हैं इनको। मांडना रंग से बनाए जाते हैं और कावड़ लकड़ी से बनाए जाते हैं। सांझी पूजा किस समय की जाती है? दशहरे से पूर्व की जाती है। गोडलिया से आप क्या समझते हैं? पशुओं को दागने पर जो दाग के निशान है वो गोडलिया कहलाते हैं। सारा, सारा क्या है? ये आदिवासी महिलाएं अपनी आँख के पलक के ऊपर जो गोदना गुदवाती है वह सार्या कहलाता है। मांडना की 4 विशेषताओं के नाम लिखिए। मांडना विवाह पर, चौखट पर, आंगन पर, घर की दहली पर ये बनाए जाते हैं। सांझी पूजा कितने दिनों तक चलती है? तो 10 दिनों तक चलती है। पाने क्या है? पाने
कागज पर बनाए गए चित्र है जो पाने कहलाते हैं। ग्रामीण अंचल में कोठियाँ किस उपयोग में आती है? ये भंडारण हेतु काम में ली जाती है। तो धन्यवाद आप सभी को।